नमस्कार। आज हम एक ऐसे कुदरती करिश्मे की बात करेंगे जो गुजरात के सफेद रण में हर साल देखने को मिलता है। एक ऐसा जादू जो रेगिस्तान की खामोशी को तोड़कर उसे एक जीती जागती कलाकृति में बदल देता है। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि सफेद रेगिस्तान और वो भी गुलाबी। पर ये कोई कल्पना नहीं है, ये कच्छ के विशाल नमक के मैदानों की एक हकीकत है। तो फिर सवाल ये है कि ये गुलाबी रंग आखिर आता कहां से है। चलिए इसी रहस्य का पता लगाते हैं। तो इस जादुई रंग के पीछे का जो राज है ना, वो कुछ बेहद खास मेहमानों में छिपा है। ऐसे मेहमान जो हजारों मील का लंबा सफर तय करके हर साल यहाँ पहुँचते हैं। जी हाँ, ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुदरत के अपने कलाकार हैं। ये वो मेहमान हैं जो इस बेजान सी दिखने वाली जमीन पर जिंदगी के रंग बिखेरने आते हैं। और ये मेहमान है राजेसी फ्लेमिंगो। वहाँ के लोग इन्हें प्यार से सुरखाब बुलाते हैं। जरा सोचिए, कहाँ साइबेरिया और रूस की वो बर्फीली हवाएं और कहाँ ये गर्म और नमकीन धरती। ये पक्षी हजारों मील का सफर तय करके यहाँ अपना आशियाना बनाने आते हैं। है ना कमाल की बात। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ 100 या 1000 पक्षियों का झुंड नहीं होता। इनका जमावड़ा इतना विशाल होता है कि उसे एक पूरा का पूरा शहर कहा जा सकता है। और इसीलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी का नाम दिया गया है। ये एशिया में इन पक्षियों का सबसे बड़ा बसेरा है। मतलब एक तरह का टेम्पररी महानगर जो हर साल कच्छ के रण में बसता है और फिर कुछ महीनों बाद विदा ले लेता है। इस शहर की अपनी ही एक दुनिया है। हजारों फ्लेमिंगोज यहाँ मिट्टी से बड़ी मेहनत से अपने घोंसले तैयार करते हैं और पूरा इलाका उनकी चहचहाहट और चहल पहल से गूंज उठता है। सोचिए, शांत रेगिस्तान के बीचों बीच जिंदगी का एक ऐसा उत्सव जो अक्सर मार्च के महीने तक चलता रहता है। कभी सोचा है कि इस जगह पर मौजूद होने का एहसास कैसा होता होगा। ये सिर्फ आंखों से देखने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसे तो रूह से महसूस किया जा सकता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि ये नजारा ऐसा लगता है मानो कुदरत ने खुद अपने हाथों से एक जीती जागती पेंटिंग बना दी हो। एक ऐसी पेंटिंग जिसका रंग, जिसका रूप हर पल हर लम्हे बदलता रहता है। यहाँ आके ना ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनियाएं एक हो गई हैं। एक तरफ रण का मीलों तक फैला हुआ वो गहरा सन्नाटा और दूसरी तरफ इन मेहमानों का कभी ना खत्म होने वाला संगीत, उनकी चहचहाट। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और जब दिन ढलता है, जब सूरज डूब रहा होता है, तब तो असली जादू शुरू होता है। वो सफेद नमक की चादर एक बहुत बड़े कैनवस जैसी बन जाती है और उस पर ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में इन फ्लेमिंगो का गुलाबी रंग ऐसा दमकता है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो ये कुदरती करिश्मा सिर्फ देखने लायक एक जगह नहीं है, बल्कि ये तो अब इस पूरे इलाके की पहचान और यहाँ के लोगों के लिए गर्व का प्रतीक बन चुका है। और अब ये नज़ारा सिर्फ कच्छ तक ही सीमित नहीं रहा। हाल ही में कुछ वीडियोस वायरल हुए जिन्होंने इस फ्लेमिंगो सिटी को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। और इसी वजह से ये गुजरात के गौरव का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। और यही भावना इस मशहूर नारे में झलकती है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये सिर्फ एक टूरिज्म स्लोगन नहीं है, ये यहाँ के लोगों का अपनी धरती के लिए गहरा लगाव और उनका अभिमान दिखाता है। तो अगर ये सब सुनकर वहां जाने का मन हो रहा हो, इस अद्भुत नज़ारे को अपनी आंखों से देखने का दिल कर रहा हो, तो इसकी तैयारी कैसे करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है? यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं। जाने का सबसे अच्छा समय है सर्दियों के महीने, और ये नज़ारा मार्च तक भी देखा जा सकता है। हाँ, मशहूर रण उत्सव भी अक्सर इसी दौरान होता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, कुदरत का सम्मान करना। इन मेहमानों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि ये हर साल यूं ही लौटकर यहाँ आते रहें। और अंत में ये अनुभव एक बहुत अहम सवाल पीछे छोड़ जाता है। जब कुदरत हमें इतनी बेशकीमती कला का तोहफा देती है, तो क्या इस गैलरी को सहेज कर रखना, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा।